और पैसे नहीं चाहिए मुझे लंच के लिए। मेरे पास कल के लंच के पैसे बचे हैं। तुम्हें अच्छा लगता है ना ये सब करना? मैं तो बस तुम्हारे लिए खिलौना हूँ। एक प्यारा सा खिलौना। शर्म की बात है कि 2 बार दुनिया को बचाने के बाद भी नौकरी की भीख मांग रहा हूँ। लोग नहीं जानते कि तुमने दुनिया को बचाया है सैम। मैं जानती हूँ, इसीलिए तो तुम मेरे हीरो हो। यहाँ की सरकार को पता है, उन्हें मुझे नौकरी देनी चाहिए। मुझे ऑटोबॉक्स के साथ काम करने देना चाहिए, वरना ये तो नाइंसाफी है। सरकार ने तुम्हारे कॉलेज की फीस दी और प्रेसिडेंट ने तुम्हें हीरो का मेडल भी तो दिया। थैंक यू सैम, बहुत अच्छे। शुक्रिया। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? तो ठीक है दोस्तों, चमत्कार हो गया। वाह। और जहाँ तक मुझे याद है, तुम्हारे साथ उससे भी अच्छा कुछ हुआ था। मिस्टर एम्बेसडर, ये लीजिए। अब आप मिस्टर प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं। देखिए, तुमने इसे बॉक्स में से निकाला था। इसे तो इस बॉक्स में ही रखना चाहिए, है ना? तुम इसे इसके अंदर रखो। कितना खूबसूरत बॉक्स है। अरे हाँ, मेरा मेडल। जानती हो मुझे किसने दिया? किसने? अक्केरा ने। अमेरिका के राष्ट्रपति ने। वो हर किसी को नौकरी मिलना मुश्किल होता है। मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे पेरेंट्स कभी भी यहाँ पर अपनी बस से वर्ल्ड टूर करते हुए आ पहुंचेंगे, और अगर मेरे डैड यहाँ आ गए और मेरे पास नौकरी ना हुई तो वो मुझे यहाँ से पीटते हुए घर वापस ले जाएंगे। ठीक है, आज रात मैं तुम्हें एक नौकरी दूंगी। मुझसे रोमांस करो, डिनर पर ले जाओ, और फिर शायद तुम्हें बोनस मिल जाए। नसीब वाला है यार। निकल यहाँ से, निकल। ये कितना गंदा है। क्या I'm सोनी कुड़ी sorry, है। पर ये लोग यहाँ फंसे हुए हैं, किसी को तो इनका ध्यान रखना पड़ेगा ना। कल ये मेरे कपड़ों के ड्रॉवर में था। बड़े बड़े बम देखे लेकिन ऐसा आइटम बम नहीं देखा। आओ, मारता क्यों है यार? तुम बॉयफ्रेंड जैसे बिल्कुल नहीं हो। यही बात तो तुम्हें पसंद है ना? शाम को जल्दी आना। हाँ, पसंद तो है, पर घर का आधा किराया देने लगोगे तो शायद तुमसे प्यार भी हो जाए। गुड बाय। मेरा तो सारा शॉर्ट सर्किट हुआ जा रहा है। अहम नाम की कोई चीज है या नहीं? हमें बालकनी में एक बॉक्स में रख छोड़ा है, एक दरिंदे के साथ, हम जानवरों चुप की करो तरह। और मेरी सुनो, तुम और तुम्हारा चमचा बिना इजाजत अंदर नहीं आओगे। किसकी जरूरत हुई ऐसा कहने की? तुम्हारी छम्मक छल्लों की। चल मेरे डॉगी, कदम बढ़ा। और बंदूक ब्रेन्स, क्या हाल है? प्रकाश बंधु। हाँ, ये एपिसोड मैंने भी देखा। देखो इसमें स्पोक कैसा पागल हुआ जा रहा है। एक बात कहूँ सर, मुझे इस लड़की के साथ रहने का चक्कर समझ नहीं आ रहा है। कहीं ये भी पिछली वाली की तरह टांग दे गई तो? थकेली थी वो, मुझे नहीं पसंद थी। हम लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए बस। बिल्कुल, एलियन इंसान और डॉगी, छोटा परिवार, सुखी परिवार। एक मिनट, हम कोई परिवार नहीं है। सरकार ने तुम्हें यहाँ पना दी है, और अब जाकर मुझे कोई ऐसा मिला है जो मैं जैसा हूँ वैसा ही पसंद करता अपनी है। चमक छल्लों को बता दो, हम पालतू जानवर या खिलौने नहीं हैं। हम एक बेहद विकसित प्रतिभाशाली एलियन जाति हैं जो अपने लिए घर ढूंढ रहे हैं। Come on, क्या करेंगे? वो उठा ले जाएंगे। कहाँ है वो? सैमी! अरे ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ हाँ, मुझे आप लोगों की बहुत याद आती थी। जरूर आती होगी। कैसे लग रहे हैं हम? अरे ये क्या हो गया? आप बूढ़ी लग रही हैं। चुप करो। आपकी हरकतें तो वैसी हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? मेरा मतलब प्यारी काली। वो काम पर गई है मॉम, उसकी नई नौकरी लगी है। अच्छा। आप लोग तो 1 हफ्ते बाद आने वाले थे ना? 21 तारीख को, 11 तारीख को नहीं? डैड आपको याद है? ये बस तो ऐसे चला रहे थे जैसे हवाई जहाज उड़ाते हैं। तुम्हें देर तो नहीं हो रही है? तुम्हें जाना है ना अपनी नौकरी पर? हाँ बिल्कुल जा ही रहा होगा। मैं इसकी बहुत फिक्र हो रही थी। मुझे कुछ इंटरव्यूज देने जाना है। ओह, ठीक है। तुमको नौकरी नहीं मिली? बस करो। परेशान क्यों हो रहे हो डैड? आप यहाँ इतने अच्छे शहर में हैं, अपने बेटे और परिवार के साथ हैं। देखो, मुझे ये तो बुरा खुशी इसलिए का लग मौका रहा है है। क्योंकि तुम्हें हाँ, अभी पर तक यहाँ घूमने नौकरी फिरने नहीं की मिली। अच्छी जगह है ना। यहाँ पर म्यूजियम्स है, गार्डन्स है। परेशान मत अच्छा ठीक है, मैं आपसे रात में देना मिलता इसका अच्छी गिफ्ट बात नहीं है, दूंगा। मगर इंटरव्यू के लिए ढंग के कपड़े तो पहन कर जाओ। हूँ। मुझे कहने से पहले जरा अपने कपड़े देखिए। अरे ये कौन सी गाड़ी है? तुम्हारे बम्बल को क्या हुआ? वो अपने मिशन पर गया है, मुझे इसी से काम चलाना पड़ रहा है। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी कार है, उसके पास तो नौकरी है। बस कर। ये किस रूप में बदल जाती है? किसी में नहीं, ऐसी गाड़ियाँ ढूंढने पर भी नहीं मिलती मॉम। मुझे मिल गई सस्ते में, थोड़ा खर्चा है, बाकी गाड़ी सही है। गाड़ी सही है बेटा, मगर इसे देखकर बम्बल बी की याद आ गई। वैसे बम्बल बी कबाड़ तो है, मगर चलता मस्त है। चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ पहुंचने के बाद से हमारे नए घर पृथ्वी ने कई बदलाव देखे हैं। अब एनर्जॉन डिटेक्टर इसके शहरों की रखवाली करते हैं। लंबी दूरी की आधुनिक डिफेंस सिस्टम आसमान पर नजर रखती है। इसलिए अब हम अपने मित्र राष्ट्रों की मदद करते हैं मानव संघर्षों को सुलझाने में। मानव जाति को खुद अपना नुकसान करने से रोकते हैं।
रक्षा मंत्री की गाड़ी। नीचे जमीन पर और वहीं रहना। हम दुनिया भर में अलग अलग मिशन पर खुफिया टीमों में काम करते हैं और इस दौरान हम लगातार अपने असली दुश्मन के निशान ढूंढते रहते हैं। मैं हूं वॉस्कोट, यूक्रेनियन सरकार के ऊर्जा विभाग का सीनियर वकील। मेरी सरकार इससे साफ साफ इनकार कर देगी कि हमारे बीच ये बातचीत हो रही है। हमारे पुराने कारखाने में एक ऐसा हादसा हुआ है जिसका हमें डर है कि वो शायद एलियंस का ही काम है। हमारे उस कारखाने का नाम है चेर्नोबिल। मिस्टर वॉस्कोट, 1986 से वहां कोई नहीं रहता। कहते हैं और 20,000 सालों तक वहां कोई नहीं रह सकेगा। सही है, यूक्रेन बहुत ही उपजाऊ जमीन हुआ करती थी। दुख होता है ये देखकर। आइए चलें। चलो तैयार हो जाएं। हम 16 मिनट से ज्यादा यहां नहीं रह सकते। अपने रेडिएशन लेवल्स पर नजर रखना। मिस्टर वॉस्कोट, आपका सुरक्षा कवच कहां है? आपका सुरक्षा कवच है कहां? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया है। यहाँ एक स्कूल हुआ करता था। यूरी आपको नीचे ले जाएगा। एक बात और करना, अकेले में। यहाँ कुछ ऊर्जा के एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। अब बाद में बात करते हैं। चलते रहो, एक साथ चलते रहो। हाँ, यहाँ पर। हाँ, लगता है मुझे मिल गया। ऑप्टिमस, कुछ दिख रहा है। लगता है इस चीज को किसी तरह के धातु के साज में जकड़ दिया गया है। हाँ? ये क्या है? ये देखो, इस चीज पर रूसी अंतरिक्ष प्रोग्राम के निशान क्यों हैं? कोई सैटेलाइट लगता है। एनर्गन रीडिंग सर, ताकतवर है, तेजी से बढ़ता हुआ हमारी ओर आ रहा है। संपर्क करो, मेरे पीछे रहना। जल्दी करो, जल्दी करो। ऑप्टिमस!